हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर गैब्रियल फिर एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। प्रभु की स्तुति हो। बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख बांट सके और सचमुच हमें बहुत खुशी होती है कि परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर हम आपके सम्मुख आए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशा रखता हूँ कि हम सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे नाउ। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर से इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। आज के वचन के ऊपर प्रभु आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह बनी रहे प्रभु, और सचमुच ये वचन प्रभु सुनने वाले के लिए और प्रभु हर एक के लिए प्रभु उनके हृदय में बड़ा कार्य करने वाला बने परमेश्वर पिता, उनके हृदय को छूने वाला बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी विशेष कृपा इस वचन पर बनी रहे प्रभु, हर एक वचन का प्रकटीकरण प्रभु आपकी ओर से आए, ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी अभिषेक बनी रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें हर एक को भर दे प्रभु, सुनने वालों को भर दे, हमें हर एक को भर दे, ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के महान और सामर्थ्यशाली नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद हो। आइए हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे जो विषय हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातों को सिखाएगा, हमें प्रेरणा देगा और हमें उत्साहित करेगा। आइए, मेरा विषय है रिपेंटिंग फ्रॉम अवर डेड वर्क्स। ओके, इसका अर्थ है हमारे मृत कार्यों से पश्चाताप करना। आमीन। जरूर हमें परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे हर एक जो मृत कार्य है ना, जो डेड वर्क है, उससे हम पश्चाताप करें, उससे हम बाहर आए। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आइए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसके लोग अपने जीवन में हमेशा सुखी रहे, आनंदित रहे, सफल रहे और हर एक आशीषों में, अच्छे कार्यों में हम बढ़ते जाए। इसके लिए मेरे भाई बहनों, हमें इस बात को जानना होगा, एक मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, हमें अपने जो बुरे कार्य है ना, जो बुरे कार्य है जिसे परमेश्वर हमारा समर्थन नहीं करता, जो पाप है, बुराई है ना, झूठ बोलना है, ऐसे कई ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर के प्रति अयोग्य है, ऐसे बातों से हमें बाहर आना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम पहले वचन को हम देखेंगे, पहले यूहन्ना इसका 3 अध्याय 8 से कुछ वचनों को हम देखेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से कहीं नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ओके, आज हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारी पहली बातें मेरे भाई बहनों, जब हम अपने मृत कार्यों से पश्चाताप करते हैं, पहला मृत कार्य होता है मेरे भाई बहनों हमारे जीवन में, वो होता है पाप। और बाइबल यहाँ पर कहती है ना, जो कोई पाप करता है वह शैतान से है। He is not from Lord, he is from शैतान। तो यहाँ पर बाइबल कहती है जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि उसके चुने हुए लोग, उसके मसीह लोग पाप के साथ जुड़े, पाप के साथ बने रहे। प्रभु हमेशा चाहेगा कि उसके लोग पश्चाताप करके, है ना, उस पापों से, उस अंधकार के कार्यों से बाहर निकले। ओके, तो मेरे भाई बहनों, मसीह लोगों को सबसे पहली बात इस बात को जानना होगा, हमारे जीवन में जो पाप होता है वो सबसे बड़ा मृत कार्य होता है, जो परमेश्वर के प्रति हमें पीछे खींचता है, परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं देता। तो हर एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को पाप से दूर रखे, पाप से पश्चाताप करे और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करे। तो यहाँ पर जो पाप करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। हो सकता है हम मसीह सेवकाई में हो सकते हैं, या हम परमेश्वर के राज में कुछ ना कुछ योगदान करते होंगे, हम हो सकता है कलीसियाओं में स्तुति आराधक होंगे, या हम बजाने वाले होंगे, गाने वाले होंगे, या हम सुसमाचार भी दे रहे हैं, या हम काउंसलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के राज में कार्य कर रहे हैं। हो सकता है हम हाउस ग्रुप लेने वाले हो,
है ना। हो सकता है हम विजिट करने वाले हो, हम प्रार्थना करने वाले हो, हम मध्यस्थी हो, हम जो भी हो, लेकिन सबसे पहले ये बात को हमें याद रखना होगा कि हमारे अंदर अगर कोई भी पाप है, अगर उसको हमने दूर नहीं किया, ओके, तो परमेश्वर हमारी सेवकाई को स्वीकार नहीं कर सकता। ओके, प्रभु चाहता है कि पहले हम उस पाप को दूर करें, अपने अंदर से पाप को निकालें। ओके, क्योंकि वो उसके ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक पाप जो है होता है, बाइबल कहती है कि वो शैतान की ओर से होता है। तो सबसे पहले इस बात को हमें जानना होगा कि हमारे अंदर से पाप को हम दूर करें, ताकि परमेश्वर का कार्य हमारे द्वारा हो और हम उस मृत कार्य से, है ना, पश्चाताप करें और उससे बाहर निकले, ताकि परमेश्वर हमारा सही इस्तेमाल उसके राज के लिए करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी और हमें सामर्थ के साथ आगे बढ़ाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, सबसे पहली बात, परमेश्वर इस बात को समर्थन नहीं करता कि हम पाप के साथ जुड़े रहे और हम किसी कार्य को भी करते रहे। नहीं मेरे भाई बहनों, हमें पश्चाताप के साथ उस बुरे कार्य को, पापों को, अंधकार के कार्य को हमें दूर करना ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे हमें पश्चाताप, उससे हमें बुरे कार्यों से, मृत कार्यों से हमें पश्चाताप करना ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी का मतलब है कि हमने उद्धार पाया है, उसी का मतलब है कि हम प्रभु के साथ है, प्रभु के चुने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा वचन हमको आगे कहता है, 9 वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से वो जन्मा है। देखिए मेरे भाई बहनों, बाइबल यहाँ पर स्वयं कहती है, ओके, क्योंकि बाइबल कहती है कि, है ना, बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। मेरे भाई बहनों, अगर हमने उद्धार पाया है, हमने नया जन्म पाया है, तो हम पाप नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज भी पाप हमारे अंदर है, इसका मतलब ये है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। हर मसीह इस बात को ध्यान रखे, केवल हम मसीह कहने वाले से मसीह नहीं हो सकते। हम, मेरे भाई बहनों, हम अपने आप को बिलीवर्स कहने से हम बिलीवर्स नहीं होते, विश्वासी कहने से केवल हम विश्वासी नहीं होते। उस तरह का जीवन हमें जीना होगा, उस तरह के कार्य प्रणाली में अपने आप को, हमें प्रभु के हाथों में अपने आप को देना होगा और अपने अंदर करेक्शन और बदलाव जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा लाना होगा। हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन, स्वभाव आचरण मसीह के लायक हो, उसके शोभनीय जैसा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात पर हमें गौर करना होगा। तो बाइबल का वचन यहाँ पर कहता है, मेरे भाई बहनों, अगर हम मसीह से जन्मे हैं तो हम पाप नहीं कर सकते। अगर हमने पाप किया भी है तो उससे हमें बाहर आना होगा मेरे भाई बहनों, उसको दूर करना होगा और हम नए जन्म के साथ, नए जन्म के साथ, मसीह के साथ हमें आगे बढ़ना होगा मेरे भाई बहनों। बाइबल कहती है कि क्योंकि उसका बीज उसके अंदर है। अगर हम प्रभु से जन्मे हैं तो प्रभु का ही बीज हमारे अंदर होगा, और जिसके अंदर प्रभु का बीज होता है वो पाप कर ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें पाप से बाहर निकलना और बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर हमारे कार्यों को आशीष करेगा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, बरकतें देगा, हमें बढ़ाएगा, हमारे सेवकाई को बढ़ाएगा, हमारे जीवन को बढ़ाएगा, हमारे जीवन को उठाएगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बरकतें देगा, हमें सफलता प्राप्त होगी। हाँ, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम बने रहेंगे मेरे भाई बहनों। इसलिए अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना ये बहुत जरूरी है। हमारे जीवन का उद्देश्य और मकसद मसीह होना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। इसलिए किसी भी पाप के साथ हम जुड़े न रहे, कोई पाप का बीज हमारे अंदर न रहे, क्योंकि अगर हम पाप करते हैं तो हम मसीह से जन्मे हुए नहीं हैं। अगर हम पाप नहीं करते तो हम मसीह के साथ जन्मे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को इस वचन के द्वारा हमें प्रकट होता है। 10 वचन कहता है, इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखो मेरे भाई बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा इस यूहन्ना के पुस्तक में परमेश्वर हमें प्रकट कर रहा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के कार्य करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की सेवा करना जरूरी है, परमेश्वर के राज को बढ़ाने का प्रयास करना जरूरी है मेरे भाई बहनों। अगर अपने आप को जागरूक मसीह कहलाते हो तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि मसीह के साथ बने रहने के बावजूद, अपने आप को पाप से परे रखने के बावजूद, हमें अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को दे देना होगा। हमें परमेश्वर के और धर्म के काम को करना होगा।
उसके राज के बढ़ाने के लिए हमें योगदान देना होगा मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल हम इतवार के मसीह बनकर नहीं रह सकते, उसके अलावा हमें परमेश्वर की सेवकाई करना, उसके कार्य को करना, धर्म के काम करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है क्योंकि जो परमेश्वर के संतान हैं वो धर्म के काम करते हैं मेरे भाई बहनों। लेकिन शैतान के जो संतान है वो धर्म के काम नहीं करते, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर की सेवा करेंगे भी तो पाप के साथ करते हैं, और पाप के साथ की सेवकाई परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने आप को इस बात को जानिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें धर्म के काम करना जरूरी है, परमेश्वर की सेवकाई करना हमें जरूरी है। क्योंकि मेरे भाई बहनों, जब तक हम अपने मृत कार्यों को से हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमें सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल नहीं करेगा, हमारे कार्यों में हमें सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ी बहुत सफलता आप देख सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते हो। अगर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार और अद्भुत सामर्थ्य के कार्य आपके जीवन में आप देखना चाहते हो तो आपको पापों से बाहर आकर उसके सेवकाई में अपने आप को आत्मा और सच्चाई से देना होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब इस कार्य को आप करेंगे तब अद्भुत रीति से परमेश्वर उसके राज में आपका इस्तेमाल करेगा और आपको सफलता और उन्नति और तरक्की भी मिलती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के कार्य को करना ये बहुत जरूरी है। अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने कलीसियाओं से प्रेम करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह का परमेश्वर का वचन कहता है। अब देखेंगे हम लोग आगे गलती की पुस्तक 5वां अध्याय 19-20 वचन को हम देखेंगे और 21 को। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। ओके, इस बात को है ना अभी हमने पढ़ा है मेरे भाई बहनों। बाइबल यहाँ पर कह रही है, हमें प्रकट करती है शरीर के काम तो प्रकट है। देखो, जो कोई शरीर के काम में लिप्त होता है परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता। शरीर के काम हमें है ना नाश की ओर लेकर जाते हैं, बराबर है। तो शरीर के काम जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलने देते, वो कार्य जो है वो मृत कार्य है। शरीर के कार्य को मृत कार्य कहा गया है। और आज मेरा विषय है कि हमें अपने मृत कार्यों से पश्चाताप करना है। ओके, तो बाइबल यहां पर कहती है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विराट, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, ऐसा जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। अगर इस कार्य में अगर आप लिप्त है और आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के राज का वारिस बनूंगा, तो नहीं मेरे भाई बहनों। पहले आपको अगर इस कार्य में यहाँ पर जितनी बातें लिखी हुई है गलती 19 से लेकर मेरे भाई बहनों है ना 21 तक जितनी बातें लिखी हुई, अगर उसके साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको उसमें से बाहर आना जरूरी है। कोई भी मसीह इस सारे शरीर के कामों में रहकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को लिप्त करके अपने आप को दोषी न ठहर सकेगा, दोषी ही कर सकता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने आप को इस सारे गलत कार्यों से, शरीर के कार्यों से, लालसाओं के कार्यों से बाहर आना पड़ेगा और इस कार्य को हमारे जीवन से दूर करना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक कार्य का विश्लेषण दूं। ये सारी नकारात्मक बातें, ये सारे पापमय बातें जो इंसान को नाश करती है। आज ऐसे कितने मसीह कहने वाले लोग इस कार्य में लिप्त होने के बाद वो अपने पीछे चले गए हैं, वो नाश हो गए हैं, वो आत्मिक जीवन उनका टूट गया है। शैतान ने उनको पीछे लेकर गए हैं मेरे भाई बहनों। वो उठे ही नहीं, या तो किसी ने उनको उठने दिया ही नहीं, मौका मिला ही नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर आप इसके अंदर अगर जुड़े हुए हैं, इन कामों के अंदर आप पढ़ सकते हैं अपने बाइबल को लिखकर। अगर इस कार्यों में अगर आप है तो कृपा करके इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। इन कार्यों से आपको तौबा करना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। और जब आप पश्चाताप करेंगे और नई रीति से शुरुआत अपने जीवन में करेंगे और अपने मृत कार्यों से आप पश्चाताप करेंगे, और उसके बाद अगर आप सेवकाई के लिए आगे निकलोगे मेरे भाई बहनों, अपने कलीसिया के साथ जुड़कर, अपने पासवानों के साथ जुड़कर, उनके अधीन में रहकर और परमेश्वर के साथ पवित्रता में बने रहकर, तो निश्चित रूप से परमेश्वर में आप एक नई सफलता को देखेंगे,
आप नई सामर्थ के कार्य को देखेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचाई में उठाएगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और आपकी पवित्रता आपको आदर, सम्मान और धन देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को, है ना, इन सारे बुरे कार्यों से निकलना है। शरीर के कार्यों से निकलकर आत्मिक कार्य में हमें दृढ़ और मजबूत होना है, क्योंकि बाइबल कहती है अगर ऐसे कार्यों में आप और हम फंसे हुए हैं तो ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। ओके, तो इस सारे कामों से हमें बाहर निकलना होगा, उससे पश्चाताप करना पड़ेगा। इस बात को हमें स्मरण रखना है। भजन संहिता 38 में 4 वचन को देखेंगे। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और हाँ। वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। हाँ, अभी देखिए परमेश्वर का वचन किस तरह दाऊद का वचन, दाऊद के द्वारा हमें यहाँ पर प्रकट कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। देखो, जब हम अधर्म के काम करते हैं तो हम पूरी रीति से डूब जाते हैं मेरे भाई बहनों। डूबना यानी कि नाश होना, बराबर है। यहाँ पर डूबना मतलब कोई बरकत जैसा नहीं है, खुशी जैसा नहीं है, है ना। स्वयं परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर कह रहा है, वो कहता है कि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। अधर्म के कामों में अगर हम बने रहेंगे हम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे मेरे भाई बहनों। हाँ, ना सेवकाई में हम उठेंगे, ना पारिवारिक जीवन में हम आगे उठेंगे, ना हम धन में, संपत्ति में, आदर सम्मान में हम आगे उठेंगे मेरे भाई बहनों। नेवर, वी कैन नॉट ग्रो। इसलिए हमें चाहिए मेरे भाई बहनों कि हम अधर्म के कामों से बाहर निकले, अधर्म के काम करें, जैसे कि हमने परमेश्वर का वचन इससे पहले पढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे उसी वचन में दाऊद कहता है, मेरे भाई बहनों, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। देखो, इस कदर डूब गया है कि वो कहता है कि वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। यानी कि अधर्म के काम इंसान को चोट पहुंचाते हैं, अधर्म के काम इंसान की शांति भंग करते हैं, अधर्म के काम उनके जीवन में श्राप लेकर आते हैं, अधर्म के काम उसके जीवन में गरीबी और लाचारी लेकर आते हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें चाहिए सारे अधर्म के काम, यानी कि सारे पाप के काम, है ना, सारे गलत काम मेरे भाई बहनों, इससे कलीसिया को, है ना, बाहर आना होगा। इससे मेरे भाई बहनों हर एक व्यक्ति को बाहर आना होगा, हर एक मसीह को बाहर आना होगा और अपने आप को अधर्म के कामों से निकाल करके धर्म के कामों के, यानी कि मसीह के कार्यों में, सच्चाई के कार्यों में अपने आप को दे देना होगा। तब परमेश्वर आपका बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। स्वयं दाऊद कहता है, क्योंकि अधर्म के कामों में उसका सिर पूरा डूब गया है। ऐसे कई मेरे भाई बहनों मसीह लोग हैं, अच्छे दान थे, वरदान थे, लेकिन अधर्म के काम से जुड़ गए, पापों के साथ जुड़ गए और उनका वरदान डूब गया, उनकी सेवकाई डूब गई। बड़े बड़े कलीसिया थी, उनके पास वरदान थे मेरे भाई बहनों, एक बार वो स्टेज को हिलाने वाले थे, बहुत सारे परमेश्वर का इस्तेमाल करता था, कई नाम हो चुका था, लेकिन वो क्या हो गए, पीछे चले गए, है ना, वो डूब गए, पाप के साथ बने रहकर उनके सेवकाई, उनका वरदान डूब गया। मैं तो उन लोगों को धन्य कहूंगा जो डूबने के बावजूद फिर से प्रभु ने उनको उठाया और वह सेवकाई कर रहे हैं मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड उनके लिए, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिक, है ना, 7 के 70 बार भी गिरेगा लेकिन फिर भी वो उठेगा। धार्मिक व्यक्ति उठ सकता है मेरे भाई बहनों, लेकिन अधार्मिक नहीं उठ सकता है। इसलिए हमें अधार्मिक नहीं बनना है। अभी किसी भी पापों के साथ अगर हम जुड़े हुए रहेंगे, अधर्म के कार्य के साथ जुड़े हुए रहेंगे मेरे भाई बहनों, हमें तुरंत इंस्टेंट वी हैव टू कम फ्रॉम दैट आवर अनराइचियसनेस वर्क। हालेलुया। उस अधार्मिक कामों से हमें बाहर आना होगा और धर्म के काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा जीवन आशीर्वादित हो जाए, ताकि हमारी सेवकाई आशीर्वादित हो जाए, हम फलदायी हो जाए, हम सम्मान योग्य हो जाए, हम सफल हो जाए अपने जीवन में, हम शांति से और आनंद से भर जाए मेरे भाई बहनों। इस बात को हमें समझना है। आइए हम आगे का वचन को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस 7:10। देखो, भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। ओके, पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, हाँ। जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो मेरे भाई बहनों, आज इस वचन को हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। अगर मेरे भाई बहनों, अगर आप सच्चे भक्त हैं तो मेरे भाई बहनों, अगर आप सच्चे पश्चाताप करते हैं तो मेरे भाई बहनों, उस द्वारा आपकी भक्ति दिखाते हो, पश्चाताप के स्वरूप में अगर आप भक्ति दिखाते हो, आपकी ईमानदारी दिखाते हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए आप शोक करते हो या कष्ट उठाते हो मेरे भाई बहनों भक्ति के लिए, उसकी सच्चाई के लिए, तो निश्चित रूप से आप पश्चाताप के साथ अगर बाहर आते हो तो उसका परिणाम उद्धार होगा, यानी कि आप बच जाएंगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
आपके ऊपर कोई पाप प्रभु नहीं गिन सकता, क्योंकि आपने भक्ति के साथ पश्चाताप किया है। बाइबल का वचन यहीं पर कह रहा है मेरे भाई बहनों, आप उसका परिणाम उद्धार होगा और फिर उससे पछताना नहीं पड़ेगा। तुरंत संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है मेरे भाई बहनों, है ना। अगर संसारिक शोक करेंगे, संसार के पीछे भागेंगे, हमें नाश मिलेगा। लेकिन आत्मिक चीज के लिए पश्चाताप करेंगे, शोक करेंगे, उसका परिणाम हमको उद्धार मिलेगा, हम बचाए जाएंगे, हम ब्लेस होंगे, हम आशीर्वादित होंगे। इस बात को हमें जानना और समझना मेरे भाई बहनों बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता मेरे भाई बहनों, भजन संहिता 32 में 5 वचन को पढ़ेंगे। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया आमेन। और अपना अधर्म न छिपाया हाँ। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब Praise the तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रेज गॉड। मेरे भाई बहनों, अब देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, वो कहता है मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो पश्चाताप के बारे में बता रहा है। ओके, पहले अधर्म किया है और उसका परिणाम बताया, लेकिन अब यहाँ पर वो कह रहा है कि पश्चाताप कर रहा है, वो पश्चाताप के बारे में बता रहा है। वो कहता है मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखो, जब हम अपने पाप को पाप की क्षमा मांगते हैं, मेरे अपराध को हम कबूल करते हैं, तो परमेश्वर क्षमा कर देता है। बराबर है। ये नए करार में भी हमने देखा है, देखते हैं, और जुने करार में भी इस बात को मानते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने पापों का, अपने अधर्मों का अपने याद होना चाहिए कि हम गलत काम कर रहे हैं और हमें अपने आप को पश्चाताप करना होगा। मेरे भाई, आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कई लोग पाप तो करते हैं, लेकिन उनके ये भी नहीं मानते वो पाप में है। वो अधर्म तो कर रहे हैं, अधर्म उनके द्वारा हो रहा है या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं मालूम है कि वो वाकई उनके द्वारा ये अधर्म हो रहा है या पाप हो रहा है, या तो न समझने का नाटक कर रहे हैं और उसी में लिप्त हो गए हैं। मेरे भाई बहनों, ये बहुत गलत है, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके साथ पश्चाताप करना हमारे लिए बहुत और बहुत जरूरी है। देखो, पहले यूहन्ना भी पश्चाताप के बारे में बता रहा है। पहले यूहन्ना 1:9 में अगर हम पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ेंगे, वो यही बातों को प्रकट कर रहा है कन्फेशन के बारे में। यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो पहली बात, इस बात को हमें और एक बात जानना पड़ेगा। पहले तो हम पाप से बाहर आना है, या दूसरा कह रहा है कि अपने पापों को मान लेना है, कबूल करना है और छोड़ देना है। बराबर है। अपने पापों को छोड़ना, कबूल करके छोड़ना, प्रभु के सामने कबूल करना और उसको छोड़ देना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। तो यहाँ पर बाइबल कहता है, पहली मानना, पापों को मानना कि मैं पापी हूँ। दूसरा बात ये कह रहा है कि अपने पापों को, है ना, पापों को मान लेना, है ना, और उसको स्वीकार करना। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु आपको क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो क्षमा करने में, है ना, वो सफल करता है मेरे भाई बहनों। और बाइबल कहती है कि क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पापों को मानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता भाई दुनिया के सामने मानो, लोगों के सामने मानो, लेकिन एटलीस्ट परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल करना, मानना और छोड़ देना, ये बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, दूसरा इतिहास में 7:14 में हमें यही बात कह रहा है, पाप की क्षमा मांगना, है ना। अगर हम उसके खोजी होते हैं, उसकी क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमें हमारे पाप को क्षमा करता है ना। पहला इतिहास 7:14 में पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हाँ। दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और Okay. उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर पवित्र वचन यहाँ पर हमें कह रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। देखो, उनके देश को भी प्रभु क्षमा करेगा, जो का तो कर दूंगा मतलब क्षमा कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहली बात, इस बात को भी हमें जानना होगा कि जब प्रजा के लोग, है ना, प्रभु के लोग, प्रजा के लोग दिन होकर वो प्रार्थना करेंगे और प्रभु के दर्शन की खोजी होगी, है ना, और अपने बुरी चाल से फिरेंगे, ओके, तो परमेश्वर स्वर्ग से, है ना, स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करेगा और उनके देश को भी चंगा करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों, अपनी क्षमा मांगना। तो हर एक मसीह अद्भुत रीति से अगर वो बढ़ना चाहता है, अद्भुत रीति से कार्य करना चाहता है, तो अपने पापों की क्षमा मांगना ये बहुत ज़रूरी है। अपने पापों से है ना बाहर निकलना ये बहुत ज़रूरी है। कबूल करके, कन्फेशन करके उसको छोड़ना ये बहुत ज़रूरी है। देखो नीति वचन भी थोड़ा इसी तरह का वचन कह रहा है। नीति वचन 28:13 को पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन अभी हमें कुछ बात को सिखा रहा है। वो कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। सच में मेरे भाई बहनों, कभी ना कभी ऐसा कोई पाप नहीं को जो छुपा जाएगा। ओके, कोई नहीं। अगर तुमने छुप के भी अच्छा काम किया है तो वो प्रकट प्रभु करेगा, लेकिन पाप भी कभी छुपाए नहीं जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कह रहा है कि हम उसके लोग कभी भी चुप करके पाप के साथ ज्यादा समय हम बने नहीं रह सकते। पाप कभी भी छुपाई नहीं सकता मेरे भाई बहनों। तो जो अपने अपराध को छिपा रखता है, ओके, उसका कार्य सफल नहीं होता है, बराबर है। लेकिन जो अपने अपराध को क्षमा कर कबूल करके छोड़ देता है मेरे भाई बहनों और अच्छे काम में लग जाता है, प्रभु उसको सफल करता है। तो बाइबल का वचन यहाँ पर कहता है जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे भाई बहनों, ये बात हर मसीह में ये बात होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पाप को मानकर छोड़ देना। प्रेज द लॉर्ड। पाप के साथ न बने रहे कोई कलीसिया नहीं, कोई लोग नहीं मेरे भाई बहनों, चाहे वो कलीसिया के मेंबर है या चाहे कोई सेवकाई करने वाले स्टेज के लोग हो या स्टेज के बाहर के लोग हो। अगर हम चुने हुए हैं, मसीह ने हमको बुलाया है, तो याद रखना मेरे भाई बहनों, हम अपराध के साथ न रहे। तो बाइबल कहती है उसको मान लेना और छोड़ देना, तब हम पर दया होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसको मान लेना और छोड़ देना, ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। आइए मैं आखिरी वचन से आपको बात करूंगा, इफिसी की पुस्तक 2 अध्याय 10 वचन को। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर बता रहा है कि हम उसके लोग भले कामों के लिए, मेरे भाई बहनों, बुरे कामों के लिए नहीं, अधार्मिक कामों के लिए नहीं, मेरे भाई बहनों, गलत कार्य के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हम है ना अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए सृजे गए हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए हर मसीह चाहिए कि अपने आप को परमेश्वर के भले कार्यों को दे, उसकी सेवकाई के लिए अपना समय दे, व्यतीत करे, अपने जीवन का कुछ अंश परमेश्वर की सेवकाई में बिताए, अपने समय दिन का समय सेवकाई में भी बिताए। तो बाइबल यहाँ पर कहती है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बस आपकी सेवा करने की इच्छा है तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपके द्वार खोलेगा। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं प्रभु, मुझे तेरे भले कार्य करना है, मुझे तेरी सेवा करनी है, मुझे तेरे राज में आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको प्रयोजन करेगा, परमेश्वर हमें सहायता करेगा, परमेश्वर हमारे द्वार खोलेगा मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपना ज्ञान आपको प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको उठने में सहायता करेगा। अगर आप नीचे भी है तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा मेरे भाई बहनों। इस कदर के लोग आपको आपके इर्द गिर्द परमेश्वर रखेगा और आप भले कार्य करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको उसके सेवकाई में उठाते रहेगा, उसके राज में आपको ऊंचा करेगा, आपके काम में, धंधे में, बिजनेस में, मेरे भाई बहनों, जो भी क्षेत्र में आप है उसमें आपको सफलता देगा, आपके विवाहित जीवन में, आपके परिवार में, आपकी पीढ़ी में परमेश्वर सफलता और उन्नति देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, इस विषय के बारे में हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जितने मैं बातें यहाँ पर कर रहा हूँ उसको हम मानकर अपने आप में जीवन में इस बात को ठान ले कि हाँ प्रभु, मैं कभी कोई पापों के साथ नहीं रहूँगा, कोई अधर्म के कामों के साथ नहीं रहूँगा, मैं किसी मृत कामों के साथ नहीं रहेगा। मेरे भाई बहनों, पाप के काम मृत है, झूठ के काम मृत है मेरे भाई बहनों, है ना, गलत काम मृत है, शरीर के काम मृत है, बराबर है। तो ये सारे कार्यों से हम बाहर निकलेंगे और परमेश्वर के आत्मिक कार्यों को हम करेंगे, परमेश्वर के अच्छा ईमानदारी को हम आत्मा सच्चाई से करेंगे। निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको मुझे ऊंचा उठाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें, है ना, क्योंकि हम उसके लिए बनाए हुए हैं। कितने मूल्यवान परमेश्वर है कि उसने हमें कितना महत्व दिया है। हाँ, हम उसके बनाए हुए हैं, हम अपने आप से बनाए नहीं है मेरे भाई बहनों, अपने आप से बुलाए गए नहीं है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है उसके भले कामों के लिए। और वो कहता है कि उसने क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने हमें उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं।
देखो, भले कामों के लिए हम सूझे गए हैं, गलत कामों के लिए नहीं, पापों कामों के लिए ही हम सूझे गए मेरे भाई बहनों। कोई ये नहीं कहेगा कि मसीह में रहकर भी मैंने गलत काम किया, ये प्रभु ने नहीं कहा कहने के लिए, या कोई कलीसिया के पासवान ने नहीं कहा मेरे भाई बहनों। प्रभु ने हमें इच्छा दी है, सो इच्छा दी है। देखो, प्रभु की नजर से कोई कुछ बचता नहीं है। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी भला और बुरा दोनों को ज्ञान का फल दिया है ना। खाओगे कहा, ओके, अच्छा और बुरे का फल। तो हमें हमारे जीवन में एक इच्छा है, हमारे जीवन में चुनौती है, हमारे लिए पास चुनाव है ना। हम अच्छा करें या बुरा करें, है ना। हम पाप के साथ रहे या अच्छाई के साथ रहे, हमारे पास, हम अंधकार में रहे या उजाले में रहे, या हम मृत कार्य में रहे या आत्मिक कार्य में रहे, ये हमारे पास चुनाव है। तो प्रभु ने आपको उसके काम के लिए चुना है। तो हम मृत कार्य के साथ क्यों रहे, हम पाप के साथ क्यों रहे, हम अंधकार के साथ क्यों रहे? तो हमें इस बात को जानना होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र कार्य के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के आत्मिक जीवन के साथ जुड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा करें, उसके राज को बढ़ाने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपने जीवन में काम करेगा। परमेश्वर कभी भी पाप के लिए उकसाता नहीं है। पाप हम अपने आप से करते हैं, गलती हम अपने आप से करते हैं मेरे भाई बहनों, और उसके फलों को हम भोगते हैं। हम कभी भी परमेश्वर को दोषी नहीं दे सकते, किसी पासवान को हम दोषी नहीं दे सकते मेरे भाई बहनों। इसलिए अपने आप को जागरूक और मसीह रखना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। और आप किसी भी पापों के साथ है, अंधकार के साथ है मेरे भाई बहनों, उससे आपको और मुझे बाहर आना पड़ेगा, ओके। और अच्छाई के कामों में अपने आप को देना पड़ेगा। तो अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत आप इन दिनों में करिए। निश्चित रूप से हर पापों से, अंधकार से बाहर आइए और भले काम के लिए आप सूझे गए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप भले काम करना आरंभ कीजिए। भले काम करना यानी कि परमेश्वर की सेवकाई करना, उसके राज के काम करना, उसके सुसमाचार को बताना, उसके राज को बढ़ाना, उसके लिए योगदान करना, उसके लिए बोना, है ना। उसके लिए हर योगदान का कार्य जो आपके पास पॉसिबल है वो करना। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। आत्माओं को जीतना, उसके फलों को लाना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें हमारे मृत कार्यों से पश्चाताप करना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम अपने मृत कार्यों के लिए पश्चाताप करें और नई शुरुआत अपने जीवन में और भी और करें। प्रेज द लॉर्ड। शैल क्लोज योर आइज। आमेन। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह प्रभु आपने हमारे जीवन में वचन लाया, रिपेंटिंग फ्रॉम अवर डेड वर्क्स, यानी कि प्रभु हमारे मृत कार्यों से पश्चाताप करना। सचमुच प्रभु ऐसा होने दे प्रभु कि हम अपने बुरे कार्यों से पश्चाताप करें प्रभु, हर बुरे कार्यों से हम बाहर निकले परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी व्यक्ति, हमारे कलीसिया का व्यक्ति या कोई भी मसीह व्यक्ति प्रभु, कोई भी कलीसिया से क्यों ना हो प्रभु, अगर आपके राज में है प्रभु और वो किसी पापों के साथ फंसा हुआ है या किसी गलत कार्य के साथ फंसा हुआ है या किसी गलत कार्यों में जुड़ा हुआ है, अधर्म के कार्यों में जुड़ा हुआ है प्रभु, उस भाइयों को, उस बहन को, उस व्यक्ति को प्रभु उस गलत कार्यों से आप बाहर निकाले प्रभु, उसको सहायता और मदद करें। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। आपकी कृपा उस पर बनी रहे प्रभु, आपकी सामर्थ्य पर बनी रहे प्रभु, ताकि प्रभु उसमें से बाहर निकले, आप उनको सहायता करें प्रभु और अपने जीवन की वो नई शुरुआत करे। हर एक मृत कार्य से बाहर आकर वो अपनी नई शुरुआत करे और आत्मा में, सच्चाई में, पवित्रता में वो बढ़कर आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा करे। ऐसे हम प्रार्थना कर विनती करते हैं प्रभु, हमारे हर एक के साथ रहे प्रभु। इस वचन सुनने वाले के लिए जीवन में आप अद्भुत कार्य करें परमेश्वर पिता। ऐसे विनती और याचना करते हैं प्रभु, आपकी शांति, आपकी प्रीति, आपका प्रेम, आपका आनंद उन सभी के साथ बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए मांगते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू माय ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन।